नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज। तो आइए इस खास प्रोग्राम में खास मुलाकात के साथ हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं, वहां के विकास कार्यों को लेकर अपडेट रखते हैं। तो चलिए आज हम आपको रूबरू कराते हैं खास खबर से। नमस्कार, आप देख रहे हैं सूचना दर्पण न्यूज़ का खास प्रोग्राम खास मुलाकात। आज हमारे साथ खास मुलाकात के कड़ी में है, जैसे अगर बात करें ग्राम पंचायत 13 FF की मानिकसर की, तो यहाँ से वर्तमान सरपंच है श्रीमती सुनीता रानी जी। तो आज इनसे खास मुलाकात में चर्चा का विषय रहेगा कि ग्राम पंचायत में किस प्रकार हुए विकास कार्य और किन किन समस्याओं को करना पड़ा इनको सामना। और अगर बात करें विकास के तौर पे, तो इन्होंने जिस प्रकार ग्राम पंचायत में जो वादे किए थे तो उस पर कितना खरे उतरे और क्या क्या समस्याएं रही इनके कार्यकाल में। तो मैडम, सबसे पहले तो हमारे चैनल में स्वागत है आपका। मैं सुनीता रानी, सरपंच ग्राम पंचायत मानकसर 13 FF से। हमारे कार्यकाल लगभग सही रहा। वैसे समस्याएं तो बहुत आई लगभग, लेकिन हमने पूरा सामना किया उनका। पूरी अच्छी तरह हमने अपने फ़र्ज जो भी निभाए, जनता के काम किए हमने। तो अगर बात करें सरपंच साहब, राजनीति में आने का मुख्य कारण क्या है? वैसे तो कोई कारण नहीं था। कोई जनता ने चाह भी हमें मौका दिया, जनता ने, गरीब जनता ने। वैसे उन्होंने हमें चुनने का मौका दिया। हमारे घर कितनी बार आए भी, आप सरपंच पद के दावेदार खड़े हो आप सरपंच के लिए। इसलिए हमें थोड़ा 3-4 बार आए, तो हमें होना उनकी उम्मीदों पे खरा उतरने के लिए हमें सरपंची के लिए खड़ा होना। ये सरपंच साहब की एक बहुत अच्छी बात बताई कि जैसे कई तो दावेदार खुद बन जाते, लेकिन आपको जनता ने आके बोला कि सरपंच साहब आप खड़े हो। तो अगर बात करें विकास की, आप भी एक शिक्षित सरपंच हैं, तो जैसे बात करें शिक्षा के क्षेत्र में क्या विकास? शिक्षा में स्कूलों में सही बहुत मतलब पढ़ाई अच्छी है स्कूलों में। हमें जा कर देखते हैं स्कूलों में। बहुत हमने वहाँ शौचालय का निर्माण कराया, हर तरीके से सुविधा बच्चों को हो। एक उधर गर्ल्स स्कूल में कमरा, एक बड़ा हॉल भी बनाया हमारे बच्चों के लिए। बाकी सारी सुविधा बच्चों को अगर स्कूल में मिले तो वो अच्छा वातावरण रहेगा, तो स्कूल में पढ़ाई भी अच्छी करेंगे। हर तरह से हमने पूरा ध्यान दिया है स्कूलों पे। और वहाँ यानी कि काफ़ी जैसे विद्यालयों पर आपने ध्यान दिया, वहाँ पे शौचालय वगैरह, बालिकाओं को भी शिक्षा में बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया। तो मैडम, अगर बात करें पेयजल की सुविधाओं का, हमने देखा कई पंचायतों में अभाव रहता है। अपने कार्यकाल में पेयजल की सुविधा का क्या लाभ? जल जीवन मिशन के तहत पाइपलाइन गाँवों में बिछाई गई है। हमारे पंचायत में ही वाटर बक्स है, उससे कई गाँवों को लाभ मिलता है पानी का। तो वहाँ पहले इतना पानी नहीं पहुँचता गाँवों में, तो अब वो जल जीवन मिशन के तहत जो पाइपलाइन बिछी है, सही हर घर हर जल मिलता है जी। यानी कि शुद्ध पानी है वो प्रत्येक घर तक पहुंचता है। तो मैडम, अगर बात करें कई जगह कैसे, जैसे अब जैसे बरसाती मौसम था तो सड़कों की और दुर्दशा रहती है, अपने ग्राम पंचायत में कैसी स्थिति रही? अब तो अपनी ग्राम पंचायत में लगभग सही है। एक सड़क है जो हम बना नहीं सकते, पहले पूर्व सरपंच के टाइम बनी हुई है, तो अब उसमें पानी थोड़ा खड़ा है, बाकी सब सही है। आपके कार्यकाल में कहाँ सड़कें बनी? हमारे कार्यकाल में तो मानेकसर में बनी है 3-4 सड़कें, 6 FF में बनी है, 7 FF में बनी है। तो मानेकसर से मुख्य सड़क एक CC रोड का निर्माण भी हमने करवाया है। 53 जी से ये बच्चों को आने जाने में असुविधा होती थी, स्कूल पढ़ने आते थे यहाँ, तो उनके लिए हमने खड़वंजा निर्माण करवाया है। साइकिल से कई बच्चे आते हैं, बच्चियाँ आती हैं, वो सही से आ सकें। एक अपने मुख्य रूप से बात करें तो अपना ये क्षेत्र है, अधिकतर किसान निवास करते हैं, तो किसानों के लिए क्या योजनाएं रही? किसानों के लिए डिग्गियों का, ये गांव खेतों में डिग्गियों का निर्माण हुआ है, तारबंदी का वो हमने काफ़ी ध्यान दिया है। हमारे यहाँ कृषि पर्यवेक्षक आती हैं और उससे पूछताछ चलती रहती है, और बीज सही टाइम पे किसानों को मिले उसका भी हमने विशेष ध्यान दिया। हाँ जी, वो तो अब मिलने लगे हैं वो। हाँ जी। तो अब अपने बात करेंगे, जैसे मैडम आप एक शिक्षित हैं, तो बालिका शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए आप क्या संदेश क्या देना चाहेंगे कि जो ग्रामीण लोग हैं वो बालिकाओं को शिक्षा देने के लिए उनको आकर्षित करें?
वैसे तो देखा जाए भी हमारे गांव में पढ़ा लिखा है, सब बच्चियों की शिक्षा पर ध्यान देते हैं और मैं चाहूँगी भी सब अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ाएं। वो इतना पढ़ें, नौकरी ज़रूरी नहीं है, लेकिन वो इतना पढ़ें भी अपने स्तर पर कुछ कर सकें। हाँ। बिल्कुल। तो वर्तमान में देखा गया है मैडम कि इधर की जैसे जो युवा है वो कहीं ना कहीं नशे से ग्रस्त होते जा रहे हैं। आप एक सरपंच पद पे हैं, गांव की मुखिया हैं होने के नाते बच्चों को क्या शिक्षा देना चाहोगी नशे से दूर रहने के लिए? ये तो सही बात है आपकी भी, युवा ने ये नशे के शिकार हो रहे हैं, तो मैं चाहूँगी ज़्यादा ये लोग जो जाते हैं भट्ठों वगैरह पे काम करने, वो ज़्यादा नशे के शिकार हो रहे हैं, तो उनको अपने ध्यान देना चाहिए अपनी सेहत का भी। ज़्यादा नशा करेंगे जीवन कितनी देर तक चलेगा, ना ही शरीर काम करेगा। तो उनको नशा मुक्त रहने के लिए कुछ ना कुछ अपने परिवार की तरफ ध्यान देना चाहिए, अपने खेलों कूदों की तरफ ध्यान देना चाहिए। अगर बात करें ग्रामवासियों ने आपका मान सम्मान रखा, सरपंच पद पे चुने गए हो आप, तो हमारे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों को क्या संदेश देना चाहोगे? मैं उनका बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगी। हमारे कार्यकाल में इतने काम नहीं हुए, मेरे को खुद निराशा है भी इतने काम नहीं हुए भी। हम उनकी उम्मीदों पर जितना वो उन्होंने सोचा था हम खरे नहीं उतर पाए, क्योंकि हमारे विपक्ष वो जो भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस वो हो गया, हम उतने खरे नहीं उतर पाए। मैं उनसे माफ़ी भी चाहूँगी और उनसे धन्यवाद भी करूँगी कि उन्होंने हमें सरपंच के पद के लिए चुना। बिल्कुल। आज अगर बात करें, क्योंकि कहीं ना कहीं सरपंचों के चेहरे पे एक रौनक होती है, लेकिन जिस प्रकार जो वादे होते हैं कहीं ना कहीं जब गाँव में गुट बन जाते हैं तो एक दूसरे की शिकायतबाजी के कारण जो गांव हैं वो कहीं ना कहीं अपने विकास की दर से पिछड़ जाते हैं। और सरपंच साहब को इस चीज़ का बड़ा दुख है कि ग्रामवासी जो गांव के निवासी वो कहीं ना कहीं जो कार्य के अंदर बाधा डालते हैं, तो उनको ऐसा काम नहीं करना चाहिए। क्यों सरपंच साहब? जी, कार्यकाल तो देखो आता जाता रहता है, लेकिन कहीं ना कहीं पंचायत है वो पिछड़ जाती है 5 साल इसमें नुकसान पंचायत का ही होता है, किसी और का नहीं होता। जो लोग मतलब गांव के ही लोग एक गुट दो गुट बन जाते हैं, नुकसान तो जनता का ही होता है, उसमें सरपंच का नुकसान नहीं होता, नुकसान जनता का ही होता है। और पंचायत भी 5 साल के लिए पिछड़ जाती है। बिल्कुल। ये गांव के अंदर चाहे राजनीति होनी चाहिए, ये नहीं कि राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन कहीं ना कहीं विकास कार्यों में बाधा होती है ना, तो वहाँ कहीं ना कहीं पंचायतें हैं वो अपनी राह से भटक जाती है। तो हमारे साथ प्रतिनिधि के रूप में ये जिस प्रकार ग्राम पंचायत की देखरेख का कार्य है जो निखिल जी करते हैं, तो आज इनसे भी बात करेंगे। निखिल जी, हमारे चैनल में स्वागत है आपका। धन्यवाद भाई साहब, आपका बहुत बहुत, आप हमारी पंचायत में आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आप एक युवा हैं, युवा होने के नाते अगर अपने बात करें तो ग्राम पंचायत में जैसे युवा है, युवाओं के लिए क्या? युवाओं के लिए ये तो है, डेली मानसगर में हॉकी का ग्राउंड है, बच्चे अच्छे यहाँ प्रैक्टिस करते हैं हॉकी की। ज़्यादातर बच्चे ग्राउंड में शाम को डेली हॉकी की प्रैक्टिस करने के लिए आते हैं और यहाँ से कई प्लेयर हैं जो हॉकी में नेशनल और इंटरनेशनल खेल के आए हैं, राष्ट्रीय स्तर पर भी खेले हैं। मानसर की टीम पिछली बारी राजस्थान में नंबर 1 पर फर्स्ट आई थी और राजस्थान का प्रतिनिधित्व भी उन्होंने किया था, और अब की बार भी कल ही उन्होंने फाइनल हारा नेहरू हॉकी का। और युवा बढ़िया तरीके से यहाँ हॉकी ग्राउंड में प्रैक्टिस करते हैं। ग्रामवासियों ने बड़े मान सम्मान के साथ में आपके परिवार का मान बढ़ाया, सरपंच पद की जिम्मेदारी का पद दिया, क्या कहना चाहोगे चैनल के माध्यम से पंचायत वासियों? इस बात के लिए ग्रामवासियों का बहुत बहुत ज़्यादा धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद उनका। तो सरपंच साहब, आपने हमारे चैनल में 10 मिनट टाइम दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप हमारी पंचायत में आए, आपने हमारा इंटरव्यू लिया, धन्यवाद आपका। तो अब तक के लिए इतना ही। हम आपको गांव शहर से लेकर हर क्षेत्र की समस्याओं और वहां के विकास कार्यों को लेकर रखेंगे अपडेट। तो देखते रहिए सूचना दर्पण न्यूज और हमारी वीडियोस को लाइक, शेयर व चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।